अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगी और आज मैं आपके साथ आ लिटिल ट्विंस 2 का थर्ड पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और थैंक यू सो मच इसको पसंद करने के लिए। और आज का पार्ट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। वांग जी और वुशियान जो कि वी मेंशन के आप टॉप फ्लोर पे बैठे थे और वांग जी कितनी सारी आइसक्रीम खा चुका था और वो शियान ने उसे कितना ज़्यादा जूस भी तो पिला दिया था। वो हर हाल में उसे विशु और वांगजी से दूर ही रखना चाहता था। जब तक वांगजी यहाँ पे है उसे कुछ भी ऐसा वैसा नहीं देखना चाहिए जो उसे नहीं देखना। क्या हुआ तुम्हें? और कुछ चाहिए क्या? तुम बोल क्यों नहीं रहे? वो उससे बार बार पूछ रहा था। वांगजी जो कि अब तंग ही आ चुका था। मुझे वांगशी की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है। और अंकल, आप ऐसे कैसे उसे अपने उस ठरकी से भाई के साथ अकेला छोड़ सकते हो? क्या मतलब है ठरकी भाई? हाँ, उसने क्या किया तुम्हारे भाई के साथ? तुमने क्या अभी उसके रोने की, चीखने चिल्लाने की या कुछ मार खाने की आवाज़ें सुनी जो तुम ऐसे बोले जा रहे हो? नहीं नहीं, तो आपका क्या मतलब है? नहीं, क्या कहना चाहते हैं आप अंकल? आपका भाई मेरे भाई को मारे पीटेगा, उसके साथ कुछ बुरा भला करेगा तो तभी मैं उसको ठरकी बोलूं? मैंने खुद देख लिया वो कितना ज़्यादा ठरकी है। अरे कैसे देखो, मेरे भाई को अपने ऊपर ही गिरा लिया। ओह हेलो, एक्सक्यूज़ मी। मेरे भाई ने तुम्हारे भाई को अपने ऊपर नहीं गिराया, वो तुम्हारा भाई था जो कि मेरे भाई के ऊपर गिर गया। हाँ, सुना तुमने? और तुम भी तो कैसे गिरने वाले थे ना। हाँ तो आप हमें गिरा हुआ बोल रहे हो? यानी कि मैं और मेरा भाई गिरे हुए हैं जो आप दोनों भाई उनके ऊपर गिर जाते हैं? अरे तुम्हारा तो बिल्कुल ही दिमाग उल्टा हुआ पड़ा है। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि वो बस वहीं पास एक बस हो गया था ना इंसिडेंट, जिसकी वजह से वो थोड़ा शॉक में चला गया और वो गिर गया और तुम भी बस मेरे ऊपर गिर गए। हाँ तो वो जो छोटा सा इंसिडेंट एक्सीडेंट जो भी था वो आपके भाई की वजह से हुआ था। क्या क्या चीज़ें देखते रहते हैं वो घर में। हाँ, अगर ऐसे ही कुछ देखना है तो अपने रूम में जाके देखें, अपने फ़ोन पे देखें। हाँ, और ऐसे ऐसे इतने बड़े टीवी लाउंज में इतने बड़े एलईडी के ऊपर कौन वो सब देखता है? हाँ, और पता नहीं वो क्या क्या कुछ देखते होंगे। ऐसे कैसे वो चीज़ें खुद बहुत लग जाती हैं? हाँ, हमारे टीवी पे तो नहीं लगती। हमारा तो टीवी भी हमारी तरह बहुत ज़्यादा शरीफ है। मजाल है जो उसके ऊपर कोई रोमांटिक ड्रामा लगा हो या फिर कोई बहुत ज़्यादा रोमांटिक सा सॉन्ग, सब कुछ नॉर्मल रहता है। लेकिन आप लोगों के इतने बड़े घर, उसके अंदर इतने बड़े टीवी और उस टीवी के ऊपर इतने बड़ी बड़ी अजीब अजीब गंदी गंदी चीज़ें। ओह माय गॉड, मैं तो सोच भी नहीं सकता मेरा नन्हा सा मासूम सा भाई कैसे आप लोगों के बीच में एडजस्ट करेगा। मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। मुझे उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है। मैं जा रहा हूँ। कहाँ से जाना था? वो एकदम से कंफ्यूज ही हो गया था। मेरी ना तुम बात सुनो। वो शियान ने उसे फिर से खींचा था और अब वो फिर से ही उसके ऊपर गिरने वाला था, लेकिन अब वो एकदम से संभल ही गया। उसने उसे दिखाना भी तो था कि वो बिल्कुल गिरा हुआ नहीं है जो बार बार उसके ऊपर गिर जाएगा। और वो शियान को हंसी आई थी लेकिन उसने फिर से कंट्रोल कर ली। देखो, मेरी बात सुनो बच्चे, उन दोनों की शादी होने वाली है तो तुम नहीं चाहते उन दोनों के बीच में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो? और क्या उन दोनों को एक दूसरे को जानना नहीं चाहिए? हाँ, क्या चाहते हो तुम? वो बस ऐसे ही रहे? तुम नहीं चाहते तुम्हारा भाई खुश रहे? और देखो, मैं तुम्हें एक बात साथ साथ बता रहा हूँ, मेरा भाई ना बहुत ज़्यादा सीरियस है। हाँ, क्या हुआ उन्हें? कौन सी बीमारी है उनको? आपने पहले तो नहीं बताया, आपने तो बोला था बस उनको बुखार है। ओह माय गॉड, वो इतने ज़्यादा सीरियस है कि वो कभी भी मर सकती है। हाँ, मेरा भाई तो बेवा हो जाएगा फिर। नहीं 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 नहीं, मैं उसको भी लेके जा रहा हूँ। हमें नहीं शादी करनी है, हमें अपने बाप को बचाते बचाते मैं अपने भाई की ज़िंदगी खराब करवा लूँ। उसका हस्बैंड मर जाएगा तो वो तो बिल्कुल बेवा हो जाएगा और अगर उसके बच्चे हो गए वो तो यतीम हो जाएंगे। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया जो बता दिया। मैं जा रहा हूँ। अरे मेरी बात सुनो, क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? मैंने बोला उसका नेचर सीरियस है और उसे ज़्यादा बातें करने वाले और ज़्यादा लपट चपट करने वाले लोग पसंद नहीं है। सुना तुमने? इसी वजह से तो हमने तुम्हें रिजेक्ट किया था। और अब तुम क्या चाहते हो? हाँ, क्या ही चाहते हो तुम? कि तुम्हारा भाई, अगर मैं उसको अपने भाई के साथ थोड़ा एडजस्ट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि उनकी आने वाली लाइफ अच्छी हो, और अगर उनकी लाइफ अच्छी होगी तो तुम्हारी लाइफ अच्छी होगी, तुम्हारे बाप की, तुम्हारी माँ की, तुम्हारी दादी की। हाँ, तो मैं तो सबका भला सोच रहा हूँ, लेकिन तुम हो जो बस बार बार उनके बनते हुए कबाब में हड्डियाँ डालने का प्लान बना रहे हो। ठीक है, जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं रोकूंगा।
और रही बात हमारे बड़े से घर में बड़े से टीवी की, तो हमारे घर में नेटफ्लिक्स होता है, समझ गए तुम। और वैसे ही चैनल चेंज करते करते कभी भी कुछ भी ऑन हो जाता है, तुम जानते हो क्या नेटफ्लिक्स पे क्या क्या ही नहीं चलता। मेरा भाई ऐसा कुछ भी नहीं देखता, उसे बस न्यूज़ में इंटरेस्ट है, और वो पास चैनल चेंज कर रहा था, और उसे क्या पता था कि वो लग जाएगा। वैसे भी वो इतना ज़्यादा टीवी नहीं देखता, सुना तुमने। और तुम ऐसे कुछ भी उसके बारे में ज्यूम मत करो। देखो, ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट भी हो। सुन रहे हो तुम? हर कोई तुम्हारी तरह तो नहीं होता, जो जैसा पहली बार में नजर आई वैसे ही हो। मेरा भाई भी ऐसा नहीं है, सुना तुमने। और आप अपनी ज़ुबान बंद रखो। अच्छा सही है, लेकिन मुझे वॉशरूम जाना है। आपने इतना ज़्यादा मुझे जूस पिला दिया, इतनी ज़्यादा आइसक्रीम खिला दी, मुझे तो बहुत ज़ोर से सुसु आ रहा है। ओह अच्छा, देखो वो तो हमारे टॉप फ्लोर पे भी है। चलो तुम्हें वॉशरूम लेके चलता हूँ। नहीं, मैं तो चला जाऊँगा। अरे चलो ना। वो शियान उसे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, और उसे उसके ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। अगर वो ऐसे ही उसे चूना लगा के नीचे भाग गया और विशु को देख लिया, तो कहीं वो कोई हंगामा ना करे। चलो मेरे साथ। वो उसका हाथ पकड़ के उसे वॉशरूम में ले गया था, और वो सच में जेंट्स के लिए था। आह, कहाँ करूँ मैं? क्या मतलब? नज़र नहीं आ रहा तुम्हें? अब तुम इतने भी करीब नहीं हो कि तुम्हें इसका पता नहीं होगा। अमीर लोग इतने ज़्यादा बेशर्म होते हैं, मैंने तो सोचा भी नहीं था। मैं यहाँ पे खड़े होकर बिल्कुल नहीं सुसु करने वाला। हाँ हाँ, बात चाहे यहाँ पे और कोई टॉयलेट नहीं है क्या? नहीं, यही है, यहाँ पे करना पड़ेगा। हाँ, और हम सब लोग तो ऐसे ही करते हैं, मैं ऐसे नहीं करता। ओके, तुम्हारी मर्जी। वो शान कितने आराम से उसके साथ ही खड़ा हो गया था, और अब तो वो अपना बैग भी खोलने वाला था, और वांगी जो कि पूरा का पूरा रेडी हो चुका था। अब आप क्या करने वाले हैं? वॉशरूम में जो करने आते हैं वही करने आया हूँ। व्हाट? ओ गॉड, मैं मर गया है, मैं तो मर गया। उसने एकदम से जैसे चीख मारी, तो और विशांत जो वहीं पे रुक गया। क्या हुआ तुम्हें? और वांजी जो कि अपनी पैंट के आगे हाथ रख के पास अपने आप को कवर ही कर रहा था, वो कितना ज़्यादा दर्द में था, और वो शान को कुछ भी समझ नहीं आई। हाँ, आपने मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन दी कि हम मेरी सिप, ओ माय गॉड, वो साथ में रेडी हो गया था, और उसे दर्द भी तो हो रहा था। अरे क्या हुआ? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो तुम? अच्छा सही है, मैं बाहर चला जाता हूँ। अब क्या फ़ायदा, जो होना था हो गया। मुझे इतनी ज़ोर की सुसु लगी थी। अगर, हाँ अगर, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अगर निकल गया तो, ओ माय गॉड। वो जैसे अब रोने को ही था, और शान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अरे बताओ तो हुआ क्या? वो सिप, वो आगे कुछ भी नहीं बोला, और वो शान समझ ही क्या था। ओह, आई एम सॉरी। अब सॉरी करने का क्या फ़ायदा, ये सब आपकी वजह से हुआ है। हाँ, आपने मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन दी कि मुझसे जीप सही तरह से खुली नहीं, और अब तो मेरे पास जो रास आया है वो थोड़ा सा, वो छोटू सा, वो भी नहीं रहेगा, और शायद मैं तो मर ही जाऊँ। वो रो रहा था, और साथ में उसकी बातें जो कि वो शान को कितनी ज़ोर से हंसने पे मजबूर कर रही थी, लेकिन वो उसकी हालत देख के हंस भी नहीं सकता था। मैं हेल्प करूँ? नो 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 नो, डोंट टच मी, डोंट टच मी। वो जैसे पीछे हुआ था, और वो शियान उसके करीब हुआ। मेरी वजह से हुआ है ना, मैं सही काटूंगा, डोंट वरी, और मुझ पर ट्रस्ट करो। मैं नहीं देखूंगा। हाँ, 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 अगर देख लिया तो? नहीं देखूंगा। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को देखने का। जब मेरे पास खुद की बड़ी चीज़ें हों, तो मैं क्यों किसी की छोटी चीज़ों को देखूं? व्हाट? आप कितने ज़्यादा शेमलेस हो, कितने ज़्यादा मीन हो। हाँ, आप तुम्हें हेल्प करवानी है कि नहीं? हाँ, करवानी है। बस ऊपर देखना, नीचे नहीं देखना। अरे नहीं देखूंगा, मुझे भी क्या ज़रूरत है इतना ज़्यादा झुकने की, पहले तुम इतने छोटे से हो, और मैं कौन सा इतना ज़्यादा गिर जाऊंगा? तुम्हारी तरह गिरा हुआ थोड़ी हूँ मैं। यू अंकल। ओके जस्ट स्टॉप। वो उसके पास हुआ था, और वांगजी जो साथ में पूरा रेडी हो गया था। उसे समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे और क्या बोले, और वो शान जो बस उसकी हेल्प ही कर रहा था। वो उसकी जिप को सेट कर रहा था, और फाइनली वो हो भी गया था। वांगजी को कितना ज़्यादा दर्द हुआ था, और अब कुछ हो सकता था क्या? वो तो हो ही चुका था। देखो, कितना ज़्यादा अच्छा बंदा तुम्हें मिलेगा, जो तुम्हारी वहाँ पे भी हेल्प करे जहाँ पे कोई करने को रेडी नहीं होता। आप कार के आ जाओ। हाँ हाँ, थैंक यू अंकल। इट्स ओके, कोई बात नहीं। वो कितने आराम से बोला था, और उसकी आवाज़ कितनी ज़्यादा ही अजीब थी। वो बाहर चला गया था, और उसने अपने हैंड वॉश कर लिए थे। वांगजी भी थोड़ी देर बाद बाहर चला गया था, और उसे थोड़ी देर पहले जो भी हुआ सब कुछ भूल ही चुका था।
बस वो रिलैक्स फील कर रहा था और फिर वो बैठ ही गया। और बताओ, क्या करते हो तुम दोनों? कुछ भी नहीं करते, हम तो विले रहते हैं। मैं तो फिर कुछ कर लेता हूँ, लेकिन वांगशी वो तो बिल्कुल फ्री रहता है। अच्छी बात है, उसे रहना भी चाहिए। वैसे भी इतने बड़े घर का सन इन लॉ होके अगर वो काम करेगा तो हमारी तो इज्जत कम हो जाएगी ना। बताओ, क्या खाओगे तुम? पिज़्ज़ा ऑर्डर करूँ तुम्हारे लिए? हाँ, पिज़्ज़ा। हाँ, अब जितनी देर हम बैठे हैं उतनी देर पिज़्ज़ा तो खाएंगे ना। लेकिन आपके घर में से और तो कोई मुझसे नहीं मिल रहा। कौन मिले तुमसे? पापा तो ऑफिस चले गए ना, और मैं भी एक दो दिन के लिए घर पे ही हूँ। और रहा श्यान, वो तो अपनी वाइफ के साथ है। और मामा वो तो घर के कामों में थोड़ा बिजी हैं। चाहे हमारे घर में बहुत ज़्यादा सर्वेंट्स हैं, लेकिन फिर भी मेरी मामा वो कुछ ना कुछ करती रहती हैं, बिल्कुल भी फ्री नहीं रहती। हाँ, अच्छा, तो आपकी कहने का क्या मतलब है? इस कार में जो भी आएगा वो फ्री नहीं बैठ सकता क्या? मेरे भाई से तो कोई नहीं काम होते। अरे उसको नहीं बोल रहा मैं, आपने बोला तो। अरे मैंने अपनी माँ की बात की। ओह गॉड, तुम भी पता नहीं क्या कुछ सोचते हो। सोचना पड़ता है ना अंकल, मुझे अपने भाई की फ्यूचर की बहुत ज़्यादा फिक्र है। मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई का फ्यूचर एकदम ब्राइट हो। अच्छा, वाइट हो, ब्राइट हो, तो सही है, फिर हो जाएगा। वैसे तुम्हारे भाई का पता नहीं, लेकिन मैंने तुम्हारा फ्यूचर तो देख लिया है। वो तो बिल्कुल भी। क्या मतलब? आपने मेरा फ्यूचर कैसे देख लिया? बस मैं वो कुछ देख सकता हूँ जो बाकी लोग नहीं देख सकते। तो कैसा है मेरा फ्यूचर? हम्म, इतना बड़ा नहीं है। हाँ, बस ठीक है, जितना उसको होना चाहिए उतना ही है। ज़्यादा वाइट नहीं है, लेकिन ब्राइट ज़रूर है। हाँ, तुम ये कह सकते हो कि तुम्हारा फ्यूचर वो ब्राइट है, थोड़ा पिंकिश सा है। ये कौन सा फ्यूचर होता है? बस ये होता है, तुम्हें क्या पता। अच्छा, तो मतलब मेरा फ्यूचर वो भी अच्छा होने वाला है? हाँ, ज़रूर अच्छा होगा। अगर तुम्हारे होने वाले हस्बैंड का फ्यूचर अच्छा हुआ तो तुम्हारा फ्यूचर तो और ज़्यादा ब्राइट कर देगा वो। और तुम देखना, तुम्हारा फ्यूचर जो भी छोटू से है वो छोटा सा भी हो के कितना कुछ तुम्हें बड़ा बड़ा दिलाएगा। इतना कुछ बड़ा मिलेगा तुम्हें, इतना कुछ मिलेगा कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, तुम संभाल भी नहीं पाओगे। हाँ, अच्छा, सच में क्या? वांगजी जो सच में उसको कोई नजूमी समझ रहा था जो कि उसका फ्यूचर बता देगा। मेरा हाथ दे के बताए ना। क्या अब देखो तुम्हारे हाथ में? हाथ में तो कुछ भी नहीं है, तो और कहाँ से फ्यूचर देखा? बस मैंने देख लिया। और ये बताने वाली बातें नहीं होती, जितना तुमने बताया ना उतना काफ़ी है। चलो चुप कर जाओ आप। वो शियान ने उसे प्यार से समझाया था, और अपनी हंसी को वो कब से रोके ही जा रहा था। और अब तक तो वो इसमें पूरा एक्सपर्ट ही हो चुका था। वो उसे क्या ही बताता। वो उसका कौन सा फ्यूचर देख चुके हैं, और सिर्फ देखा नहीं, वो तो उसे टच भी कर चुका है। पिज्ज़ा मंगवा लें फिर? अच्छा, सही है, मंगवा लेता हूँ। वो अपना फ़ोन लेके साइड पे चला गया था, और फिर उसने दूर से वांगजी को ही देखा था। स्टूपिड कहीं का, बस जुबान ही चलती है। ऊपर वाली बिल्डिंग तो बिल्कुल खाली है। हाँ, लेकिन नीचे का सामान अच्छा है। उसने फिर से ही अपनी हंसी को रोका था, और फिर वो साइड पे चला ही गया। एनीथिंग फॉर माई विशु, तुम्हारे लिए सब करूँगा। इस छछूंदर को भी बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं, बस तुम्हारी वजह से। 5 मिनट में आ रहा पिज़्ज़ा। वो वापस से उसके पास बैठ गया था, और अभी उसे और ज़्यादा फजूल बातें सुननी थी उसकी। और जाने कितना ही दिमाग पकाएगा वो उसका। और तुम और कुछ नहीं लोगे क्या? वांगशी जो 3-4 परफ्यूम पसंद कर ही चुका था, और हाँ, वो बस सबको देखे ही जा रहा था। अब वो इतना भी लालची नहीं था कि सारी पसंद आने पर सारी ले लेता। नहीं, बस ठीक है। वो अब उसके पास ही आके बैठ गया था, विशु जो कि उसकी प्रेजेंस को फील कर ही रहा था। वैसे एक बात बोलूँ मैं? हाँ जी, बोले। तुम इतने ज़्यादा नर्वस क्यों हो? इतने ज़्यादा कंफ्यूज्ड, और ऐसे तुम डर डर के क्यों बोलते हो? कहीं तुम हकलाते तो नहीं? हाँ हाँ, नहीं, मैं हकलाता नहीं हूँ। वो
तो बस मैं थोड़ा-सा नर्वस हूँ। वो काका है ना अंकल, मेरा मतलब है आपके भैया, उन्होंने मुझसे बोला था मैं कॉन्फिडेंट हूँ और आपको कॉन्फिडेंट लोग अच्छे लगते हैं, बिल्कुल मेरे भाई की तरह। लेकिन आपने तो उसे रिजेक्ट कर दिया ना। मैंने मैंने कब रिजेक्ट किया? आपने रिजेक्ट नहीं किया उससे क्या? ओह! अच्छा। हाँ, वो वुशु बता रहा था कि वो थोड़ा एरोगेंट है और बहुत ज़्यादा ज़ुबान चलती है उसकी। तो आपको अच्छा नहीं लगता कोई आपके सामने बोले तो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जितना मैं बोलूँ, मुझे उतना ही जवाब चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि मुझे हर वक्त बस मैं करने वाली बकरी चाहिए। मुझे इंसान चाहिए जिसके मुंह में ज़ुबान हो, जो सही बोले, लेकिन ये भी नहीं कि ज़ुबान की बजाय कैंची हो जो बस सबको काटती चली जाए। मुझे ज़्यादा बोलने वाले और फजूल काम करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं नहीं बोलता हूँ फजूल, मैं ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करते? करनी चाहिए। बातें करने के लिए होती हैं। जो काम की बात हो ज़रूर करो, लेकिन फजूल बात नहीं। और मुझे ये भी अच्छा नहीं लगता कि तुम ऐसे डरे सहमे से रहो। जानते हो, तुम्हें बहुत सारे लोगों से मिलना होगा। हमारी शादी के बाद तुम सबके सामने आओगी और तुम्हें सबसे अच्छे से बिहेव करना होगा। मैंने बोला ना, मुझे घर में बैठ के पास मैं करने वाली बकरी नहीं चाहिए। मुझे वाइफ चाहिए। सुना तुमने? जी। और आइंदा से मैं तुम्हारा ये हकलाना या रुक रुक के बोलना नहीं सुनूं। मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। नहीं, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ। मैं सच में ऐसे नहीं बोलता हूँ। वो तो बस मैं नर्वस हो रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। पता नहीं आप क्या सोचोगे मेरे बारे में, कहीं आप आंजी की तरह मुझे भी रिजेक्ट ना कर दो। इसीलिए मैं तो बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ। हाँ, और पता नहीं मैं क्या ही बोले जा रहा हूँ। हाँ, आई एम सॉरी। मुझे जो लगता है मुझे चलना चाहिए। वो और से आते ही रुक रुक के बोल रहा था और विशु को जैसे एकदम से वुशु की रात की बोली बातें याद आई। हाँ, उसने बताया था कि वो थोड़ा नर्वस है और उनके दोनों के बीच में कितना ज़्यादा ही डिफरेंस है, एज का भी और शायद स्टेटस का भी। और उसे ऐसे उसे डराना नहीं चाहिए था। अच्छा रुको, अब इतना भी ज़्यादा डरने की बात नहीं है। वांगची उसके पास से गुजर के जाने वाला था जब उसने फिर से उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ही बेड पे बिठा लिया था। उसने उसे अपने साथ लगा लिया था और अपना बाजू जो के उसके गिर लपेट ही लिया था। वो फील कर सकता था वो कितना ज़्यादा डर के मारे काम पे जा रहा है। क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें कुछ बोला तो नहीं। मैं तुम्हें वही कुछ बता रहा हूँ जो कि मैं फ़ील करता हूँ। मैं तुम्हें अपने बारे में सब बता रहा हूँ। देखो, मैं जानता हूँ हम दोनों अलग हैं और हमारी पसंद नापसंद और हमारा जीने का तरीका सब एक दूसरे से अलग है। इसीलिए मैं तुमसे मिलना चाहता था ताकि मैं सब कुछ क्लियर कर दूँ। हाँ हाँ, सब क्लियर है। तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मुझसे? बोलो। वो उसके करीब होके बोला था और उसकी कम कम सांसें जो कि अब वांगशी के चेहरे से टकरा ही रही थी। कैसी प्रॉब्लम? देखो, फिर तुम ऐसे बोल रहे हो। सही से बोलो, कैसी प्रॉब्लम? मुझसे, मेरे साथ रहने से और मुझसे शादी करने से। मैं जानता हूँ ना, हम दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं और मेरी तबीयत और मेरी हालत तुम देख ही रहे हो ना। मैंने तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया, तुम देख सकते हो ना मुझे। जी, डॉक्टर ने बोला है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे मेरी चोट ठीक होगी मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा, सब कुछ सही हो जाएगा। बस 2-3 महीने की बात है। एक्चुअली मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरे सर में चोट लग गई। तुम देख सकते हो ना, बैंडेज अभी तक लगी हुई है। 1 महीना हो गया लेकिन अभी तक ये सही नहीं हो रहा। और मेरे सर पे चोट लगने की वजह से कुछ ब्लड क्लॉट्स बन गया जिसकी वजह से
वो आगे कुछ बोलने ही वाला था और वांगशी जो अब उसे मज़ीद शर्मिंदा ही नहीं करना चाहता था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आप इतना कुछ कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूँगा? मैं आपके साथ हूँ, कोई भी बात नहीं। हुँ, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। वुशु बिल्कुल सही कहता है, तुम सच में मेरी वाइफ़ बनने के लायक हो। उसने एकदम से उसे हग किया था और वो अब उसके फ़ोरहेड पे किस भी कर रहा था और वांगजी का दिल जो जैसे और ही ज़्यादा दौड़ने लगा। विशु के लिए ये सब कुछ बिल्कुल नया ही था। उसके लिए ये अजीब सा ही लड़का था जो बस 2 दिन परफ्यूम लेने के बाद ऐसे उसका शुक्रगुजार हो रहा था जैसे पता नहीं उसकी फैमिली ने क्या ही काट दिया हो। हाँ, कोई बात नहीं, सब सही है। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो भी उसके साथ अच्छे से रहेगा। वो कभी उसको याद नहीं करेगा जो कि ये डिज़र्व नहीं करता। वो कभी विशु का प्यार डिज़र्व करता ही नहीं था। उसने उसे छोड़ दिया एक्सीडेंट के बाद ऐसे जैसे कि वो सच में कोई लाश ही बन गया हो। बहुत अच्छा हुआ जो तुम चले गए। मेरे लिए मेरे खुदा ने तुमसे बेहतर भेज दिया। वो उसको सोच रहा था और वांगशी जो अभी तक उसके पास वैसे ही था। मैं चलूं? इतनी भी क्या चलती है? क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगा जो तुम ऐसे मुझे छोड़ के जाने की बात कर रहे हो? और देखो, बस कुछ दिन की बात है, उसके बाद तो हम दोनों ने साथ ही होना है ना। तो आपका क्या मतलब है? अगर कुछ दिनों के बाद साथ होना है तो हम अभी से साथ रहना शुरू कर दें। वो मासूमियत से बोला था और विशु को भी थोड़ी हंसी आ गई थी। ऐसा थोड़ी बोला मैंने। वैसे तुम काफ़ी ज़्यादा ही स्टूपिड हो। बिल्कुल किसी बच्चे की तरह इनोसेंट हो तुम। तुम्हारी बातें सुन के लगता नहीं कि तुम 24 के होगे। हाँ, बस ऐसे करना पड़ता है ना, खुद को ऐसे ही रखना पड़ता है। क्यों? ऐसा क्यों? वो अपने अंदर के बच्चे के लिए। बच्चा? कौन सा बच्चा? मेरा बच्चा, मेरे अंदर का बच्चा जो मुझे ऐसे ही रखता है बच्चों की तरह। और सब कहते हैं ना कि उससे भी खुश रखना चाहिए, इसलिए मैं बस हैप्पी रहता हूँ। बस थोड़ा सा नर्वस हो जाता हूँ कभी कभी, लेकिन मैं ज़्यादातर हैप्पी रहता हूँ और इसी वजह से सब मुझे बेबी बोलते हैं। हाँ, बेबी? बच्चा कहाँ से आया तुम्हारे अंदर? विशु का जैसे गुस्से से बुरा ही हाल होने वाला था, लेकिन उसने अभी तक खुद को कंट्रोल कर रखा था। कहाँ से आता है? मतलब वो तो अंदर होता है ना। ये इस बच्चे का बाप कौन है? तुमने मुझे बताया ही नहीं। मुझे क्या पता बच्चे का बाप कौन है? क्या मतलब? तुम्हें नहीं पता तुम्हारे बच्चे का बाप कौन है? अरे नहीं पता। मुझे कैसे ही पता होगा? वो तो बस मेरे अंदर है ना बच्चा, और मुझे नहीं पता उसका बाप कौन है। व्हाट? तुम कितने लोगों के साथ सोए हो? विशु बेचारे का दिल जो बसने वाला था एकदम उजड़ ही गया था। हाँ, कितने लोगों के साथ? यही कोई 4-5, ज़्यादा तो नहीं। आ मामा के साथ कभी सोता था, कभी पापा के साथ, कभी दादों के पास, लेकिन अब दादों के पास नहीं सोता हूँ। वो दादो बूढ़ी हो गई है ना, तो वो काफ़ी थोड़ी बोनी सी हो गई हैं। मतलब उनकी जो हड्डियाँ ना मुझे काफ़ी ज़्यादा तंग करती थी, तो मैंने उनके पास सोना छोड़ दिया और अब मैं और वांगजी हम दोनों इकट्ठे सोते हैं। व्हाट? तो तुम्हारे भाई को पता है तुम्हारे अंदर एक बच्चा है? हाँ, उसे पता है। उसी ने तो मुझे बताया इस बच्चे के बारे में। रिडिकुलस! इतने ज़्यादा कैसे शेमलेस हो सकते हो तुम लोग? तुम्हारा भाई तुम्हारे बच्चे का बाप है? ओह माय गॉड, मैं ये सोच भी नहीं सकता। अरे नहीं, वो बाप कहाँ से बन सकता है? वो बाप नहीं है, वो तो माँ है ना, और उसके अंदर भी तो एक बच्चा है ना। वो बाप कैसे बन सकता है? पता नहीं आप क्या ही सोचे जा रहे हो और क्या ही बोले जा रहे हो। देखिए, ये जो बच्चे होते हैं ना, इनकी बस माँ होती है, इनके बाप नहीं होते। सही कहा, ऐसे बच्चों के बाप होते ही नहीं है जिनकी माएँ जाने किस किस के साथ सोती हूँ। अरे किस किस के साथ नहीं सोया मैं, बता तो रहा हूँ आपको कि बस अपनी फैमिली के साथ सोता था मैं। अब बस वांगजी के साथ सोता हूँ। बकवास बंद करो तुम। विशु का पास नहीं चल रहा था, उसका गला ही दबा डाले। ऐसे ऐसे क्यों बोले जा रहे हो आप?
हाँ, और उस बच्चे के लिए ऐसे बुरा क्यों बोल रहे हो? वो तो आपके अंदर भी है ना, आप क्यों नहीं उस बच्चे का ख़्याल करते? और वो तो अंकल के अंदर भी है ना। कौन से अंकल? और मेरे अंदर बच्चा कहाँ से आ गया? अरे वो तो सबके अंदर होता है ना, आपने सुना नहीं? हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, तो वो वाला बच्चा आपके अंदर नहीं है क्या? तो तुम उस बच्चे की बात कर रहे हो? हाँ, वो जो सबके अंदर होता है। सब कहते हैं ना कि अंदर के बच्चे को ज़िंदा रखना चाहिए। ओह! ओह! आई सी। आपने भी देख लिया अंदर का बच्चा? हाँ, देख लिया मैंने। वो एकदम से जैसे शांत ही हो गया था और वांगशी टम्बो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन आप गुस्सा क्यों हुए? कुछ नहीं, यू नो मैं मेडिसिन लेता हूँ ना तो मेरा दिमाग बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और मुझे समझ नहीं आता। बस आई एम सॉरी, एक बार फिर से। आप कितने ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो। एकदम से गुस्से में आ जाते हो, एकदम से नॉर्मल होकर सॉरी बोलना शुरू कर देते हो। वांगची जो साथ में आप डर गया था और विशु जो फिर से शर्मिंदा हो चुका था, उसका इंप्रेशन बार बार खराब हो रहा था। हाँ, वो तो स्टूपिड था ही, लेकिन विशु भी उसके साथ पूरा पूरा स्टूपिड होने का सबूत दे रहा था। देखो, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, आई एम सॉरी। नहीं, क्या सॉरी? आज हम पहली बार मिल रहे हैं और आप ऐसे बार बार मुझे डांटे ही जा रहे हो, बार बार पता नहीं क्या कुछ ही बोले जा रहे हो। मैं नहीं, मैं जा रहा हूँ बस। वो सच में अब रोने वाला था और विशु को अपनी कामकली पर अफसोस ही हो रहा था। अच्छा सॉरी ना बेबी। देखो, मैं सॉरी बोल रहा हूँ ना, आपसे नहीं करूँगा। ओके, लेकिन तुम्हें भी तो बात क्लियर करनी चाहिए थी ना। तुमने एकदम से कैसे बोल दिया बच्चा, और मुझे लगा कि आपको लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाँ, मुझे लगा। हाँ, आपको ऐसा लगा भी तो आपका कोई भी राइट नहीं है कि आप ऐसे मेरी इंसल्ट करते या मुझे डांटते। वो तो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई ना। मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई क्योंकि तुमने मुझे मिसलीड किया। तुम्हारी बातें और जैसे तुम बोल रहे थे, मुझे यही लगा कि तुम सच में प्रेग्नेंट हो। और मैं ऐसा ही हूँ, मैं एकदम बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हूँ और मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कोई मेरी चीज़ों को छुए या जिससे मैं प्यार करता हूँ वो किसी और के करीब जाए। तो आप तो मुझसे प्यार नहीं करते, तो काट लूँगा। वाइफ हो ना तुम मेरी, मैं नहीं बर्दाश्त करूँगा कोई तुम्हें छुए, तुम्हारे करीब जाए या तुम्हें टच करे। तुम पर, तुम्हारी फीलिंग्स पे, तुम्हारी बॉडी पे, तुम्हारे प्यार पे, हर चीज़ पे बस मेरा हक होना चाहिए। और आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? वांगशी जो बिना डरे बोला था और विशु ने फिर उसका जवाब भी दे दिया। तुम्हें वही मिलेगा जो तुम मुझे दोगे। मेरे साथ वफादार रहोगे, लॉयल रहोगे, मेरे बन के रहोगे तो मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं भी तुम्हारा बन के रहूँगा। मेरी लाइफ में कभी कोई और नहीं होगा, लेकिन मेरा दिल जीतना इतना भी आसान नहीं है। मुझे बिल्कुल स्टूपिड लोग पसंद नहीं है जैसे कि तुम हो। तुम्हें खुद को क्लियर करना होगा। जैसे तुम्हारा कैरेक्टर ठीक है वैसे ही तुम्हारा माइंड भी सही होना चाहिए। सुन रहे हो तुम? आप ऐसे मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते हो। मैं कर सकता हूँ, मेरा हक बनता है तुम पे। सुना बेबी? वो उसे और भी कुछ बोलना चाहता था जब अचानक ही उसकी पॉकेट में पड़ा उसका फ़ोन बजने ही लगा था। वो अपने एयरपीस को ऑन कर चुका था और आगे से जो भी बोला था, विशु का चेहरा एकदम से रेड ही हो गया था। और वो प्यार से रेड नहीं हुआ था, वो गुस्से से लाल हो चुका था और वांगशी जो उसे देख ही रहा था। विशु ने फिर उसकी तरफ ही फेस किया था। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा बेबी, इतना ज़्यादा प्यार कि तुम कभी इमेजिन नहीं कर सकते। वो उसके फेस को हाथों में पकड़ के बोला था। वांगशी का दिल जो जैसे एकदम से बंद ही होने लगा। वो बस चुप, मुझे सुनो। तुम मुझे कबूल हो और मैं तुम्हें कबूल हूँ ना? बोलो। हाँ, और मैं भी तुम्हें कबूल करता हूँ। तुम भी मेरी वाइफ बनोगे। हम सबको बता देंगे हम दोनों एक दूसरे के लिए कितने परफेक्ट हैं। हमसे अच्छा कोई कपल यहाँ पे हो नहीं सकता। मैं
बहुत प्यार करूँगा तुमसे, तुम कभी सोच नहीं सकते, इतनी खुशियाँ दूंगा मैं तुम्हें। आई लव यू बेबी। वो उसके एकदम से करीब हुआ था और अगले ही पल जैसे वो उसके होंठों पे अटैक कर चुका था। उसका किस कितना ज़्यादा पैशनेट और कितना ज़्यादा ही वाइल्ड था। वांगची की आंखें जैसे डर के मारे बांधी हो चुकी थी और उसके दोनों हाथ वो तो वह पहले ही अपने कंट्रोल में काट चुका था। हाँ, वो पुलिस वाला था और उसके सामने वो छोटू सा लड़का क्या ही कर सकता था। वो ऐसे ही किस कर रहा था जैसे शायद वो जिंदगी में पहली और आखिरी बार उसे किस कर रहा था। प्लीज़, वो कुछ बोलना चाहता था लेकिन उसने फिर से अपने किस को और ज़्यादा डीप कर दिया था। बस कुछ और नहीं, बोलो मेरा नाम, बोलो बोलो शियान, मेरा नाम लो। अपने इन होठों से मुझे पुकारो, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। वांगची को बेड पे लिटाए उसे हाथ किए वो जैसे उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हो चुका था और वांगची जो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। कम ऑन बेबी, से माय नेम। और ये मैं तुम्हें सॉरी बोलने के लिए कह रहा हूँ। आई एम सॉरी हनी, मैंने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया ना। तुम तो मेरी वाइफ हो, मेरी क्यूट लिटिल वाइफ। तुम तो मेरी जान हो और तुम ऐसे नाराज़ नहीं हो सकते ना मुझसे। तुम्हें तो मेरे साथ हैप्पी रहना है ना। हमें तो अपने बहुत सारे बच्चे प्लान करने हैं ना। हाँ बेबी, वो रुक के बोला था और उसकी आंखें अभी तक बांधी थी। बोलो ना, बोलो ना शियान की जान। और वांगशी जैसे एकदम पत्थर का ही हो गया। क्या वो किसी की जान हो सकता है? क्या कोई उसके साथ इतना ज़्यादा रोमांटिक हो सकता है? क्या कोई उसे अपनी जान तक बोल सकता है? उसे यकीन नहीं आ रहा था और एकदम से उसके होंठों से उसका नाम निकला था, शियान की जान। हाँ बिल्कुल। वो फिर से उसे एक और किस दे चुका था और फिर उसने उसे एकदम छोड़ ही दिया। वो फिर से सीरियस होकर बैठ गया था और वांगशी जो वैसे ही बेड पे जैसे लेटा ही हुआ था, उसने अपना फेस जैसे अपने हाथों में छुपा लिया था और विशु वो भी तो अपना फेस अपने हाथों में दे ही चुका था। वो एकदम से स्वेटी हो चुका था और उसे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही थी वो क्या कर चुका है। वो एकदम से सीरियस हो गया था और कॉल जो कब की बंद हो चुकी थी। आर यू ओके, वो बोला था और वांगशी जो एकदम से उठी क्या, उसने विशु की तरफ देखा था जिसकी आंखें पूरी की पूरी रेड ही हो रही थी। हाँ आप ठीक तो हो? मुझे नहीं पता। उसका फेस जो पूरा का पूरा गर्म हो रहा था और वांगशी परेशान ही हो गया था। हाँ उसकी तबीयत सही नहीं है और जाने उसने कैसे ये सब कर दिया। मैं पानी लाता हूँ आपके लिए। वो साइड टेबल से उसके लिए पानी भी ले आया था और उसने विशु को वो दे ही दिया था। उसने पूरा ग्लास तो एकदम से फिनिश कर दिया था और अभी तक उसका फेस जैसे पूरा का पूरा रेड ही था। वो बहुत ज़्यादा एम्बैरस था और वो बिल्कुल भी अपने फेस को ऊपर नहीं उठा रहा था। आई एम सॉरी बेबी, आई एम सॉरी, प्लीज़ तुम चले जाओ। नहीं आपकी तबीयत सही नहीं है। वो सच में परेशान हो गया था और तभी वांगजी और वो शियान भी उनके दरवाजे पे आ ही गए थे। क्या हुआ तुम्हें वांगजी, तुम सही तो हो? वांगजी जो कि परेशान होकर आगे ही बढ़ा था और वो शियान ने उसे खींचना चाहा था लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। उसने जल्दी से वो लाइट ऑफ कर दी थी जिसका स्विच बिल्कुल दरवाजे के पास ही था। अंदर एकदम से अंधेरा हो गया था और वांगजी जो कि अब एकदम से वांगशी को पकड़ने के चक्कर में सीधा बेड के ऊपर ही जा गिरा था। विशु ने अपनी ग्लासेस को पहना था और उसकी आंखें सच में रेड हो रही थी। आर यू ओके? उसने वांगची का हाथ पकड़ के उसे उठाना चाहा था और वांगची जो उसकी दूसरी साइड पे था और वो शियान वो अब कुछ भी नहीं कर सकता था। उसे जल्दी कुछ करना होगा नहीं तो सब बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। हाँ ओके थैंक यू, वांगची जल्दी से बोला था और फिर वो वांगची से कुछ बोलना ही चाहता था। तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं डेस्परेट हो रहे विशु, ये तुम्हारे वाला नहीं है। हाँ तुम्हें पता ही नहीं चल रहा, दोनों एक जैसे हैं तो क्या हुआ, दोनों ले लोगे तुम। उसने एकदम से वांगजी को अपनी तरफ खींच के किया था और
विशु जो कि आप सीधा होके बैठ ही क्या। और तुम, हाँ, सीधा मेरे भाई के बेडरूम में पहुंच के तुम, हाँ बेबी, बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो। और ये तुम्हारा भाई डर के मारे कहाँ पे जा रहा था कि पता नहीं मेरा मासूम सा भाई क्या ही कर रहा होगा। वो शान जो जल्दी जल्दी बोल रहा था, और वांशी जो एकदम से उठ के खड़ा ही हो गया। वो मैं तो, अपनी परफ्यूम्स नहीं लेके जाओगे तुम, विशु बोला था, और वांशी ने उसकी तरफ मुड़ के देखा। वो, मैंने बोला ना, तुम ले लो, और अगर तुम्हें कुछ और चाहिए हो तो तुम मुझसे ले सकते हो। मैं वुशु से तुम्हारा नंबर ले लूँगा, और तुम कोई भी बात हो मुझसे शेयर कर सकते हो। अब तुम जाओ, वो नॉर्मल सा होके बोल रहा था, और आपसे पहले जो भी हुआ उसका कोई भी असर तो उसके चेहरे पे नहीं था। आप सच में इसे वो गिफ्ट करने वाले हो? वांग जी को एकदम से हैरानी हुई। हाँ, सच में, क्यों नहीं करूँगा। मेरी वाइफ है ना, जो मेरा है वो इसका है, और जो इसका है वो मेरा। सही बोला ना मैंने वुशु? ओह, आप तो कितने ज़्यादा नाइस हो, थैंक यू सो मच। वांग जी ने आगे बढ़ के विशु को हाथ कर लिया था, और वुशियान ने एकदम से उसे दूर ही खींचा, इससे पहले कि विशु कुछ और ही रिएक्ट करते। क्या हुआ, ऐसे एकदम से मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? क्या हो गया तुम्हें विशु? ये तुम्हारे वाला नहीं है। क्या मैं पागल हूँ जो मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरे वाला कौन सा और मेरे वाला कौन सा नहीं है? क्या मैं नहीं जान सकता हूँ? मुझे पता है ये उसका भाई है वांगची। मुझे तुम पागल समझते हो क्या? और मैंने कितनी दफ़ा तुम्हें बोला वुशु, ऐसे मुझ पे शक मत किया करो। क्या मैं इतना ज़्यादा बुरा हूँ कि मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरी वाइफ कौन सी और मेरा साला कौन सा? या मैं इतना बड़ा शैतान हूँ कि मैं अपनी वाइफ के जुड़वा भाई को अपनी तरफ खींच लूँगा? वो बोला था, और वुशु जो एकदम से चुप ही हो गया। और वांगजी को कितना ज़्यादा ही मज़ा आया था ऐसे वुशु की इंसल्ट होते देख के, वो भी उसके छोटे भाई के हाथों। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, मेरे ब्रदर इन लॉ वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और वो आखिर एक पुलिस ऑफिसर है। वो कभी गलती कैसे कर सकते हैं? वो कोई आम लोगों के जैसे थोड़ी हैं जिनको पता ही ना चले कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। बस कर दो तुम, अपनी बकवास ना बंद करो तुम। वुशु ने एकदम से उसे डांटा था, और वो भी चुप ही हो गया। खुद तुम्हें बात करने का पता नहीं है कौन सा और कौन सा नहीं है, ये क्या होता है? और वो हम दोनों के भाइयों के बीच का मामला है, हम जो मर्जी आपस में करें। यू आर द नो वन। हाँ, तुम कोई नहीं हो ऐसे बीच में बोलने वाले। हाँ, ये भी सही है। चलो डार्लिंग, अपना ख्याल रखना मेरे प्यारे बेबी। विशु ने एकदम से पास ही खड़े हुए वांगशी को खींच के फिर से ही अपने सीने से लगा लिया था, और अपने दोनों बाजों में वो उसे पूरे तरीके से जकड़ ही चुका था। वांगशी जो पूरा रेडी हो चुका था अपने भाई और अपने हस्बैंड के भाई के सामने इतना ज़्यादा क्लोज होते हुए उसे कितनी ज़्यादा ही शर्म आ रही थी। हाँ, हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ भी नहीं देखा। वुशु ने एकदम से आंखों पे हाथ रख लिया था, और दूसरे हाथ से वो वांगशी की आंखों को भी कवर कर ही चुका था। वांगशी जो विशु से दूर हो चुका था, और उसने वो अपने सारे परफ्यूम ले लिए। कुछ और चाहिए हो तो ज़रूर बताना। हाँ, मैं ज़रूर दूंगा तुम्हें। तुमने मेरा दिल जीता है ना, तुमने मुझे एक्सेप्ट किया है, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बस ऐसे ही मेरी इज्जत को बना के रखना, मुझे कभी किसी की नज़रों में गिरने नहीं देना। समझ रहे हो तुम? मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बढ़ के है। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा, मैं एक अच्छा हस्बैंड बनूँगा। मैं अपने भाई के सामने और तुम्हारे भाई के सामने तुमसे वादा करता हूँ, लेकिन बदले में बस तुम्हें कुछ नहीं करना, बस मेरा वफादार रहना है, बस मुझसे प्यार करना है। इतना कर सकते हो ना तुम? वो सीरियस होके बोला था, और वांगशी ने बस यूं ही किया था। अब तुम जा सकते हो। हाँ, मैं कॉल करूँगा, बात करोगे ना? जी। वो बस इतना ही बोला था, और वांगजी जो चुपचाप खड़ा उसे देख ही रहा था। वो उसका हाथ पकड़ के बाहर चलाया था, और
वो शियान जो आप उन्हें बाहर गाड़ी तक छोड़ ही आया था, वो वापस आया था और उसने विशु को देखा था जो पास अपने पिलो को हक किए रो रहा था। उसके कमरे में फिर से अंधेरा था और वो शियान जो उसके पास ही आ गया। उसने प्यार से बस उसके बालों में हाथ फेरा था और हाँ, वो उससे पूछने ही वाला था, क्या हुआ तुम्हें? तुम दुखी क्यों हो? क्या वो तुम्हें अच्छा नहीं लगा या उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया? वो भी चुप चुप सा था। सब सही है ना विशु? तुम खुश तो हो? बोलो ना। मैं बहुत बुरा हूँ विशु, मैं बहुत ज़्यादा बुरा हूँ। मैंने इतनी बार उसे डांटा। वो एकदम से उठ गया था और सच में किसी बच्चे की तरह ही रो रहा था। नहीं, क्या बोले जा रहे हो तुम? वो एकदम से उसे हाथ काट चुका था और विशु जब उसे रोते रोते सब बता ही रहा था। मैंने उसे गलत समझा, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोला। हाँ, उसे बुरा लगा था, लेकिन मैंने फिर भी उसे डांट दिया। मैं कैसा कैसा इमेज बना चुका हूँ उसकी नज़र में। वो क्या सोचेगा? मैंने उसे डांटा, मैंने उसकी इंसल्ट की और तो और क्या, मैंने उसे किस भी की। व्हाट? तुम ऐसा नहीं कर सकते हो विशु। मैं नहीं करना चाहता, बिल्कुल नहीं करना चाहता था। मैं जानवर नहीं हूँ जो मैं ऐसे उसके साथ ये सब करता। लेकिन उसकी कॉल आ गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसकी आवाज़ ने मेरे अंदर आग लगा दी थी। मैं उसे दिखाना चाहता था, मैं उसे बताना चाहता था कि वो ये मत सोचे कि वो चला गया है तो मेरे पास कोई नहीं है। मुझे भी कोई मिल सकता है, मुझे भी कोई प्यार कर सकता है, कोई है जो मुझे भी इतनी शिद्दत से चाह सकता है जितनी शिद्दत से मैंने उसे चाहा था। बस मैंने कहा थी किस, मैंने उसे बताना था कि मैं हूँ और मैं अकेला नहीं हूँ। कोई है जो मेरे इतने ज़्यादा करीब है, कोई है जो मेरा नाम भी प्यार से लेके बोल सकता है और कोई है जिसे मैं किस करूँगा तो वो मुझ में खो जाएगा। बस सुना दिया मैंने उसे। जानते हो तुम, उसने मेरा नाम लिया अपने होंठों से। मैंने उसे किस की, इतनी वाइल्ड किस की, लेकिन वो बिल्कुल रोया नहीं, वो बिल्कुल चिल्लाया नहीं। उसने मेरी इज्जत रखी और यही बात उसे सबसे ज़्यादा अलग बनाती है। थैंक यू सो मच वुशु, तुमने उसे मेरे लिए चुना। मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू सो मच। वो उसे थैंक्स बोल रहा था। वो शियान जैसे वहीं का वहीं जम गया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था विशु, वो बहुत मासूम है। तुम्हें ऐसे किसी और को दिखाने या जलाने के लिए उसे यूज़ नहीं करना चाहिए था। मैंने उसे यूज़ नहीं किया। वो मेरी वाइफ है ना, मैं उसका होने वाला हस्बैंड हूँ। आज किसकी या 15 दिन बाद की क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने अपनी लिमिट तो क्रॉस नहीं की। मैं उसके साथ एक कमरे में था, लेकिन मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। और किस तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड भी करते हैं ना, और कभी उनकी शादी होती है और कभी नहीं होती। लेकिन हमारी तो होने वाली है ना, और मैं उसे तब भी यूज़ करता ना अगर मेरा कोई गलत इरादा होता तो। मैंने किसी और को तो किस नहीं ना की। वो तो मेरी वाइफ है ना वुशु? हाँ बिल्कुल, वो तुम्हारी वाइफ है। वो उसे प्यार से आप दिलासा दे रहा था और वो जैसे कुछ सोच ही रहा था। थैंक गॉड वांगशी ने कुछ भी नहीं बोला, और अगर उसने बोल दिया तो एकदम से जैसे उसका दिल कांपा था। अगर उसने अपनी फैमिली को बता दिया कि मेरा भाई वो कितना ज़्यादा वाइल्ड है तो। एक बात बताओ विशु, तुम्हें कैसे पता चला कि वांगजी कौन सा और वांगशी कौन सा? मैं तो उन दोनों में कंफ्यूज हो जाता हूँ। हाँ, क्यों नहीं पता चलेगा? वांगजी जब उसने मुझे हक किया था तो उसमें मुझे कोई सैंड फील नहीं हुई, लेकिन वांगशी वो जब तक मेरे साथ था मुझे उसकी सैंड फील होती रही थी। ये कैसे हो सकता है? हाँ ऐसा ही है, मैंने ये सब फील किया, लेकिन ये नहीं हो सकता ना। वो दोनों भाइयों मैं क्या और वांगजी की सैंड तुम्हें फील हुई और वांगजी की नहीं? वो एकदम से जैसे कंफ्यूज ही हो गया। हाँ तो अच्छी बात है ना, मुझे मेरी वाइफ क्यों नहीं चाहिए? हो सकता है उसका भाई वो ओमेगा ना हो सकता है ना कि वो अल्फा हो। वो बोला था और फिर जैसे उसे होती हंसी आई। लो भला 24 का हो के भी तो
उनके जेंडर का पता नहीं चलेगा। वो जैसे एकदम से हंसा था और फिर वो दूसरे टाइम सीरियस ही हो गया। वुशु, एक बात बताओ, ये जो वांगशी है ये 24 का होके अभी एमएससी की तैयारी क्यों कर रहा है? हाँ, क्या ये इतना नालायक है? बोलो। आ, मुझे नहीं पता, मैं पूछ के बताऊंगा। नहीं, तुम क्यों पूछोगे? तुम मुझे नंबर देना, मैं खुद इससे कॉल करके पूछूंगा। मेरा तो ध्यान ही नहीं किया। भला देखो, 24 का होके अभी तक उसकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई। क्या वो नालायक होगा? या वो फिर देर से स्कूल में दाखिल हुआ होगा, या फिर ज़रूर वो फेल हो गया होगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, तुम आराम करो। नहीं, आराम नहीं करूँगा मैं। अच्छा सही है, मैं तुम्हें नंबर भेज दूँगा, लेकिन अभी तुम रेस्ट करो। हाँ, तुम मेडिसिन ले लो प्लीज़। उसने उसे जल्दी से उसकी मेडिसिन दी थी और फिर वो उसे नंबर दे के अब दोबारा से अपने रूम में आ गया था। उसका दिमाग जैसे तेज़ तेज़ ही घूमने लगा था। उसने झूठ तो बोल दिया, लेकिन हाँ, वो उसे एक झूठ को छुपाने के लिए और कितने झूठ बोलेगा। उसने जल्दी से वांगजी को कॉल मिलाई थी। हाँ बोलो अंकल, मेरी बात सुनो, वांगजी को समझा दो, अगर विशु उससे बात करे और उससे पूछे कि उसकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई तो कोई ना कोई बहाना करते हैं। क्यों बहाना करे वो? अरे मैं तुम्हें क्या बताऊँ अब, तुमने देखा ना मेरे भाई को, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है अगर वो किसी बच्चे के साथ कुछ बुरा कर दे तो। बस हम लोग ना उसे फोर्स कर रहे हैं शादी के लिए और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता इतने छोटे लड़के के साथ शादी करना। हमने उसे बिल्कुल भी नहीं बताया कि वांगशी वो अभी तक अंडर एज है। बस यही समझो कि हम उसके ऊपर सब फोर्स कर रहे हैं। तो ना करें, हमने आपकी मिन्नतें की हैं फोर्स करने के लिए, वो तुम लोगों का प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मेरे भाई की शादी करनी है हमें, और अगर हम शादी नहीं करेंगे, उसे फोर्स नहीं करोगे तो तुम्हारा मसला कैसे हल होगा? बस तुम उसे बोल दो जो मैंने बोला। हाँ, वो 24 का है, लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से अभी तक वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर नहीं पाया। सुना तुमने? और अगर वो नहीं बोल सकता तो तुम झूठ बोल देना, लेकिन उसे ये बात क्लियर करनी है। समझ गए तुम? हाँ, और मुझे एक बात बताओ, तुम सेंट क्यों नहीं आती तुम में से? हैं? क्या मतलब? उसने एकदम से जैसे अपनी शर्ट के अंदर फेस कार के खुद को स्मेल ही किया था। कौन सी सेंट आनी चाहिए? तुम महंगा हो ना? हाँ, तो फिर तुमसे सेंट फील क्यों नहीं होती है? तो हो जाएगी ना, अभी जब मैं 18 का होऊंगा तो तुम्हारे भाई से क्यों फील होती है? मैं कह रहा हूँ, तुम्हें अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। ज़रूर तुम्हारे हार्मोन्स में कोई मसला होगा। ये भी क्या बात हुई? अरे तुम ओमेगा हो, तुम्हें ओमेगा जैसा लगना चाहिए। हाँ, अपने भाई से लंबे लगते हो तुम, उससे हेल्दी लगते हो, और तुम्हारे पास सैंड भी नहीं है। मुझे तो डर लग रहा है, कहीं तुम अल्फा हुए तो अच्छी बात है ना। आपको डर क्यों लग रहा है? नहीं, मुझे डर लग रहा है, मुझे नहीं पता। और अगर तुम्हारा भाई भी तुम्हारी तरह अल्फा हुआ तो? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ये रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकता। अरे मैं क्या अपने अल्फा भाई की शादी एक और अल्फा से करवा दूंगा? हो सकता है तुम लोगों ने हमें धोखा दे दिया और कोई नकली सैंड बना के उसे लगा दी, और मेरा भाई बेचारा मासूम वो ऐसे पागल हो जाए। ना 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 ना, बिल्कुल हम तुम लोगों के ऊपर ऐसे ट्रस्ट नहीं करेंगे। मुझे पूरा का पूरा प्रूफ चाहिए कि तुम दोनों भाई मैगा हो कि नहीं। मैं कल आऊँगा और मैं तुम दोनों को लेके जाऊँगा हॉस्पिटल तुम्हारा चेकअप करवाने। व्हाट? हाँ बिल्कुल, बंद करो फ़ोन अब, कितना ज़्यादा बोलती हो तुम। गुड बाय।